हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 10th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 22,550 के अराउंड, राइट? कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर देखें तो इसे हम ऑलमोस्ट एनगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं। पार्शियली एनगल्फिंग हो सकता है बिकॉज़ ऑलमोस्ट 75% एरिया उसने कवर कर लिया है प्रीवियस कैंडल। तो बुलिश कैंडल माना जाता है इसको, बुलिश पैटर्न भी माना जाता है अनलेस एंड अंटिल इस हाई, ये जो प्रीवियस वीक का हाई था व्हिच वाज़ 22,670 के आसपास, उसके ऊपर अगले वीक हमें क्लोजिंग चाहिए। ठीक है? तब जाके इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो अभी डिस्कस किया उसका कन्फर्मेशन होता है। ठीक है? तो एक ऊपर की साइड की एक स्विंग हमें देखने को मिल सकती है, जो कि काउंटर ट्रेंड ट्रेंड फिलहाल ऑन अ वीकली बेसिस इट्स इन अ डाउन ट्रेंड। फर्स्ट ये हाई था, उसके बाद ये लो लगा, उसके बाद ये स्विंग हाई लगा और फिर ये लो लगा और अब एक नया स्विंग हाई बनाने की कोशिश रहेगी। डाउन ट्रेंड एंड कभी होगा वीकली चार्ट पे 22,530 के ऊपर। 22,532 है, तो आप 22,500 आप मान के चलिए। जब तक उसके ऊपर निफ्टी वीकली बेसिस पे क्लोज करके सस्टेन नहीं होता, तब तक के लिए ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। ठीक है? निफ्टी वीकली व्यू इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। ये हमें एक काउंटर ट्रेंड देखने को मिल सकता है जिसे हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं। ठीक है? तो दूसरा कुछ नहीं है फिलहाल। एक नया बॉटम हमें देखने को मिला था 21,964 का, इस वीक का हमें लो लगाया है और उसके बाद कहीं न कहीं ऑन अ पॉजिटिव नोट हमने एंड किया है। बट इसे हम अर्जेंसी ही बोलते हैं, जिसे हम डेली चार्ट पे मैं कवर। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ये पूरा वीक हमें 1 वीक खाली एक पॉज़ देखने को मिला, उसके बाद गैप डाउन करके लगातार 4 दिन ऊपर की ओर बुलिश साइड पे एक मूव हमें देखने को मिला। अभी ये क्या है, यहाँ से निफ्टी तुरंत ही 21,964 का लो लगा के 22,633 का हाई लगा इन 4 डेज़। कंटीन्यूअस बेसिस पे हमें बुलिशनेस देखने को मिली। बट ये रेजिस्टेंस है जो लास्ट वीक का हाई है। ये लास्ट वीक का हाई इज़ 22,670। 670 के ऊपर वीकली बेसिस पे अभी उसको सस्टेन करना है, तब जाके ये अपर लेवल्स 23,500 है और 23,100 वो लेवल्स टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। एवरी अपर साइड पे अभी जो भी सपोर्ट पहले थे वो अभी रेजिस्टेंस का काम करें। तो निफ्टी चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये अर्जेंसी दिखाई है, तो अभी यहाँ पे उसको कुछ देर कंसोलिडेट करके फिर आगे निकलेगा, तो ये अपर लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो ये 2 लेवल्स कमिंग वीक्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है उसी के बेस। नीचे की साइड पे जैसा हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, वापस से इस वीक जो हमने लो लगाया है, वहाँ से हमें क्विक बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी वापस से जब भी आएगा तो वापस से ये लोग ही डिफेंड करने आएँगे। अगर सप्लाई ज़्यादा रही, तो ये लो भी टूट सकता है। ठीक है? तो अभी तो कमिंग वीक्स में हमें इधर अपर साइड पे ये जो रेजिस्टेंस है 22,600 का, वहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो अपर साइड, अपर लेवल्स वो टेस्ट कर सकता है। बट अगर वापस से सेलिंग प्रिवेल होता है यहाँ से 22,600 के लेवल से, तो वापस से वो इसी लेवल के बीच में घूमता रहेगा, 22,000 से लेके 22,600 के बीच में। ठीक है? तो निफ्टी में तो कुछ उतना खास नहीं है, वीकली बेसिस पे स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। अभी एक काउंटर रैली देखने को मिल सकती है। मूविंग एवरेजेस को भी देखें, तो अभी फिलहाल हम लोग डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। पहला डायनामिक रेजिस्टेंस 20 पीरियड मूविंग एवरेज आएगा, उसके बाद 200 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर ही है। तो वो डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक के लिए निफ्टी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन नहीं करता है, तब तक के लिए बुलिशनेस ज़्यादा आएगी नहीं। एवरी रेजिस्टेंस पे हमें रिजेक्शन, सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी का वीकली। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 48,500 के आसपास। स्ट्रक्चरली बैंक निफ्टी अच्छा होल्ड कर रहा है। ये जो ट्रिपल टॉप या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था, उसे रीटेस्ट किया, वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी हमें देखने को मिला। बट फिलहाल जो लास्ट बॉटम बना था, वहीं पे ही बैंक निफ्टी सपोर्ट वापस से उसने लिया है और यहाँ पे वापस से इस वीक हमें एक डोजी फॉर्मेशन देखने को मिला है, व्हिच मीन्स इंडिसिशन। अभी ये डबल बॉटम बोल सकते हो, बट रिजेक्शन ये जो हमें देखने को मिला है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जिसे बोलते हैं, कि ये जो पूरा बुलिश मूव था, उसे नेक्स्ट वीक पूरा-पूरा एंगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे सेलिंग है ही। सो अपर साइड पे रेजिस्टेंस तो फिलहाल लास्ट वीक का हाई आएगा फर्स्ट 48,970, उसके बाद 49,396 और 49,688। ये लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है? सो अपर साइड पे तो हम लोग ज़्यादा कुछ उतना एक्सपेक्ट नहीं करते अनलेस एंड अंटिल 49,600 के ऊपर वीकली बेसिस पे वो क्लोज करता है। अभी वो अर्जेंसी दिखाता है कि नहीं, वो हमें जो कमिंग वीक है उसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से एग्रेसिवली वो सीधा यहाँ पे जाता है, तो कहीं न कहीं वापस से वो यही ऐसा मंज़र हमें वापस से देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करके फिर जाता है, तो अपर जो ये जो सप्लाई ऊपर की आ रही है, थोड़ा बहुत उसे एब्ज़ॉर्ब करके फिर निकलता है, तो इस यहाँ पे फिर उसे रुकना है। यहाँ पे रुक के वापस से थोड़ी बहुत जो भी सप्लाई आ रही है, उसको टेस्ट करके फिर आगे निकलना है। तो स्ट्रेंथ तो फिलहाल इसके ऊपर है। बैंक निफ्टी क्या है, साइडवेज़ है।
और माइल्ड बेरिश है। बेरिशनेस उसकी कहाँ पे स्टार्ट होगी? डाउन ट्रेंड उसका यहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज़ ये जो टॉप बना था उसके बाद से एक स्विंग लो लगा है। उसके बाद से लोअर हाई लगा है, बट लोअर लो हमें फिलहाल फॉर्म होते हुए नहीं दिखा है। सो 47,360, तो 47,300 आप राउंड फिगर आप मान के चलिए, 47,300 के नीचे अगर वीकली क्लोज़ करता है, तो वहाँ से बैंक निफ्टी बहुत ही वीक हो जाएगा और वहाँ से उसका डाउन ट्रेंड असली स्टार्ट होगा। यूजुअली इस पैटर्न को कैसा रहता है कि अगर ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और ये प्रीवियस लो निकालता है यहाँ से, तो सीधे वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। बिकॉज़ ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। पहले रेजिस्टेंस का काम किया था, फिर जाके यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। तो यहाँ पे भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं न कहीं उसे ब्रेक लगनी चाहिए। तो 47,300 ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। जब तक 47,300 सेफ है, तब तक के लिए बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं आएगी। उसके बाद वीकनेस स्टार्ट होगी और नीचे के लेवल्स फिर टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो ये था बैंक निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग मार्केट ब्रेडथ को देख लेते हैं। वीकली बेसिस पे सारे इंडेक्सेस ने ऑलमोस्ट पॉजिटिव एंड पे कंसेक्यूटिव 11-12 वीक से हम लोग नेगेटिव में क्लोज़ कर रहे थे, कुछ-कुछ पॉज़िटिव में क्लोज़ करता है। इस बार फर्स्ट वीक ऐसा हुआ है जहाँ पे ऑन अ पॉज़िटिव एंड पे सारे इंडेक्सेस मेजरली सारे इंडेक्सेस ने क्लोज़ किया है। हाईएस्ट 8% का मूव मेटल में देखने को मिला है, राइट? तो फर्स्ट टाइम हमें आफ्टर मेनी वीक्स हमें एक पॉज़िटिविटी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेडथ पार्टिसिपेशन की जहाँ तक बात करें, तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज इज़ एट 37%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 12%, and percentage of stocks above their yearly moving average is at 18%. तो पार्टिसिपेशन वाइज देखें तो हम लोग ओवरसोल्ड लेवल से हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इस वीक मेटल सेक्टर है जो एक अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ दिखाया है, और दूसरा एक सीपीएसई इंडेक्स है। सीपीएसई इंडेक्स है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीकनेस से स्ट्रेंथ में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये दो इंडेक्स है। फर्स्ट मेटल काफी अच्छी मूव वीकली बेसिस पे हमें देखने को मिले है, रेंज एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं, रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं, वो हमें एक देखने को मिला है। सो ओवरऑल एक ही सेक्टर में अभी तक फिलहाल स्ट्रेंथ नजर आ रही है, दूसरे में अभी तक के लिए वीकनेस जारी है। ट्रेंड और मोमेंटम को भी देखें। ट्रेंड की जहां तक बात करें, अभी भी हम लोग नेगेटिव ट्रेंड में है सारे इंडेक्सेस, कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आ रहे। तो ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। मोमेंटम की जहां तक बात करें तो मोमेंटम में स्लो डाउन देखने को मिला है। ये जो डाउन ट्रेंड है उसका जो मोमेंटम है काफी वीक के बाद हमें एक स्लो डाउन मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अभी संभलने की ट्राई कर रहा है। ठीक है? तो ओवरऑल व्यू एक पॉज़ हमें देखने को मिला है दोनों इंडेक्सेस में। बैंक निफ्टी डोजी फॉर्म किया है, दैट मीन्स इंडिसिशन, तो उसका लो और हाई दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी एक पार्शियल एनगल्फिंग पैटर्न जिसे बोलते हैं, वो फॉर्म किया है। तो जब तक के लिए 22,600 के ऊपर क्लोज़ करके सस्टेन नहीं होता है, तब तक अपर लेवल्स टेस्ट नहीं होंगे। सो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विथ अदर इंडाइसेस फॉर 2025। हम लोग मिलेंगे अगले एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए एन्जॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी